जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। अंग्रेजों ने भारत पर कब कब और कहां कब्जा किया, ये जानने से पहले यूरोप से आए हुए लोगों के बारे में हमें जानना जरूरी होगा। 20 मई 1498 को भारत का जलमार्ग वास्को डी गामा ने खोज किया और वो भारत के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और उसने वहां से यूरोप का समुद्री रास्ता खोजकर व्यापार शुरू कर दिया। उसके बाद पुर्तगालियों ने 1510 में अपनी कोठियां बनाई और यहां अपने व्यापार का विस्तार करते चले गए। क्योंकि यूरोप में कंपनियां बननी शुरू हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1644 में बनी। सभी ने व्यापार के लिए भारत की तरफ रुख कर दिया और 1608 में अंग्रेजों ने भारत के सूरत में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री बनाई। क्योंकि शहंशाह जहांगीर ने उन्हें व्यापार की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी कोठी बनाई और वहां व्यापार शुरू किया। क्योंकि वो क्षेत्र जहांगीर के अधीन नहीं था। ये लोग व्यापार करते रहे और भारत की राजनीतिक स्थिति को इन्होंने सही से जान लिया और समझ लिया। व्यापार करते करते अंग्रेजों ने औरंगजेब के जमाने में एक छोटी सी बगावत की थी। औरंगजेब की सेना ने 10,000 अंग्रेजों को काट कर डाल दिया था और उनकी व्यापार करने की मान्यता, उनका परमिट रद्द कर दिया था। लेकिन इंग्लैंड की महारानी के खत से, जिसमें महारानी की तरफ से माफीनामा लिखा गया था और कहा था कि अंग्रेज भविष्य में कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, महारानी इसकी गारंटी देती है। औरंगजेब ने पुनः उनका परमिट बहाल कर दिया। जब औरंगजेब 1707 में मर गए और उसके बाद जो भारत में राजनीतिक घटनाएं घटी, उनको देखकर अंग्रेजों के मन में भारत पर कब्जा करने की लालसा उत्पन्न हो गई और वो यहाँ के सूबेदारों की बगावत और उनके मुगलों से स्वतंत्र होने की घटनाओं को भली भांति देख रहे थे और यहाँ की लगान व्यवस्था और आपसी राजाओं महाराजाओं, जो छोटे छोटे राजे महाराजे, उनकी आपसी लड़ाई, आपसी शत्रुता को पूरी तरह से समझ गए थे। इसलिए उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में जब अपना व्यापार कर रहे थे, मद्रास के तमिलनाडु के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था और वहां से अपनी व्यापारिक गतिविधियां चला रहे थे। मीर जाफर उन्हें एक गद्दार के रूप में मिल गया, जिसको नवाब का प्रलोभन दे करके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करा दिया और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी करके, जो उसके नेतृत्व में 60,000 की सेना थी, उसको लड़ने से इनकार कर दिया और जो 60,000 सेना नवाब सिराजुद्दौला के नेतृत्व में लड़ रही थी,
उसको भी पीछे हटने का आदेश देता रहा और कहता रहा पीछे हट जाओ। और नवाब सिराजुद्दौला को ये पता नहीं था, क्योंकि भारतीय राजे महाराजे तोपों से लड़ाई लड़ रहे थे। उसी वक्त बंदूक की इजाद हो गई थी। अंग्रेजों ने बहुत गुपचुप तरीके से उस राज रखा और प्लासी के युद्ध में उनकी 4000 की सेना बंदूकों से लड़ी, और जबकि नवाब सिराजुद्दौला की सेना तलवारों और तोपों से लड़ी। उस दिन बारिश होने की वजह से, क्योंकि गद्दारी हो रही थी, तो बारूद को ढका नहीं गया और तोपें और बारूद पूरा भीग गया। सिर्फ तलवारों से लड़ाई हो रही थी और अंग्रेज 4000 बंदूकों से, अपने सैनिकों से बंदूकों से लगातार गोलियां चला रहे थे। नवाब की सेना में भगदड़ मच गई और वो भागकर मुर्शिदाबाद चला गया और वहां उसको गिरफ्तार करके उसका कत्ल कर दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। 4 साल तक वो बंगाल का नवाब रहा। फिर उसके दामाद को 1761 में नवाब बना दिया गया, लेकिन उसका दामाद मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बना। उसने अंग्रेजों से युद्ध किया और वो बक्सर की लड़ाई में हार गया और वो भाग करके अवध के नवाब के पास पहुंच गया। अवध के नवाब और मुगल शाह आलम की सेना ने मिलकर फिर लड़ाई लड़ी और फिर वो पराजित हो गए। इस तरह से पुनः 1764 में मीर जाफर को नाम मात्र का नवाब बनाकर 1765 में बंगाल की पूरी सत्ता पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और मद्रास में वो छोटे से भाग पर पहले से ही कब्जा किए हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपने कानून चलाने शुरू कर दिए। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, जो एक क्लर्क था, वो अपनी योग्यता और अपनी बुद्धि के बल पर वो अंग्रेजी सेना का गवर्नर बन गया। अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई और यहाँ के नवाबों राजाओं से एक दूसरे को लड़ाते रहे और क्षेत्र पर कब्जा करते रहे। हम अगले वीडियो में इससे आगे की घटनाओं पर वर्णन करेंगे। बक्सर के युद्ध में 1764 में मीर कासिम की हार के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया और 1765 में गद्दार मीर जाफर की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके बेटे को नवाब बनाया गया और कुछ ही दिनों में उसे हटा करके अंग्रेजों के सूबेदार के अधीन दे दिया गया। इस तरह से अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हो गया और वहां उन्हें शासन करने का अवसर मिल गया। अपने कानून चलाने के लिए 1765 में अपनी योजना बनाई। हम इस वीडियो में 1765 तक का ही वर्णन कर रहे हैं। इससे आगे अंग्रेजों ने किस किस तरह से अपने कानून चलाए और किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था और भारत के अन्य हिस्सों पर कब्जा करने के लिए योजनाएं बनाई और कहां-कहां और कब-कब किस तरह से उन्होंने गद्दारी कहां-कहां कराई और किस तरह से पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा किया। संपूर्ण भारत पर कब्जा करने में 100 साल लगे। 1757 से 1857 के बीच उन्होंने 550 संधियां की और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया।